अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्लैब एस्ट्रोपीडिया। इस वीडियो में हम सजिटेरियस या कौस बुर्ज की शख्सियत को तफसील से बयान करेंगे। सजिटेरियस की शख्सियत को समझने के लिए हम सादो रहमान उर्फ डक्की भाई और अरूबा जतोई जैसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ की मिसाल लेंगे और उनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक़ को भी बयान करेंगे। इसके अलावा रुमैसा खान जो कि खुद भी एक सजिटेरियस हैं, उनकी डक्की भाई से मरासम की गहराई को भी समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सजिटेरियस की शख्सियत को समझने के लिए सादो रहमान उर्फ डक्की भाई और उनकी बीवी अरूबा जतोई जैसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ के रवैये और ज़िंदगियों को हम एक टेस्ट केस के तौर पर लेंगे, ताकि इन सेलिब्रिटीज़ की हकीकी ज़िंदगी की मिसाल से सजिटेरियस को बेहतर तरीके से समझा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि डक्की भाई की जिन दो लड़कियों से ज्यादा बनती रही है या जिनके साथ डक्की का बेहतरीन ताल्लुक रहा है, वो दोनों ही सजिटेरियस हैं। इनमें से एक रुमैसा खान है और दूसरी अरूबा जतोई है। तुमसे ज्यादा अच्छी भाभी से हो गई भाभी मैं सजिटेरियस होता हूँ। दोनों सेम गलती से एक दिन आगे कैप्रिकॉर्न हो जाना। पूरे साउथ एशिया जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में दो सजिटेरियस के दरमियान शादी या गहरा ताल्लुक बहुत कम देखने को मिलता है। कोई भी बड़ी सजिटेरियस स्पोर्ट्समैन या शोबिस जोड़ी ऐसी नहीं है जिन्होंने आपस में शादी की हो। इस शादी की बुनियादी वजह सादो रहमान की 21 दिसंबर की तारीखी पैदाइश है। ये एक कस्ब होता है जिस पर सजिटेरियस के अलावा कैप्रिकॉर्न की शख्सियत के असरात भी होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे सजिटेरियस उनकी जानब कशिश महसूस करते हैं। डक्की भाई के अलावा मायरा खान भी 21 दिसंबर को ही पैदा हुई है, इसलिए उनकी शख्सियत में सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न की खुसूसियात का इम्तजाज देखने को मिलता है। मगर ऐसे कस्ब पर ज्यादा नुमाया असरात सजिटेरियस के ही होते हैं। सजिटेरियस ये कौस का साइन आर्चर है। सजिटेरियस एक मुतहर्रक, फिक्र करने वाला और अमल करने वाला बुर्ज है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यह आग या फायर का अंसर रखने वाला बुर्ज है जिस पर जुपिटर या मुश्तरी सियारे की हुक्मरानी होती है। जुपिटर खुशकिस्मती, तहकीक और खोई लगाने की लगन पैदा कर देने वाला सियारा है, जिसकी वजह से सजिटेरियस इल्म और रूहानियत की जानब हमेशा माइल रहते हैं। सजिटेरियस जितने भी आज़ाद ख्याल हों, ये अपने बुनियादी मजहबी अकायद पर अमल करना नहीं छोड़ते हैं। सजिटेरियस लोग सफ़र करना बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह यह है कि इनमें आज़ादी के एहसास को तकवीत मिलती है। उन्हें मुख्तलिफ किस्म के लोगों और सकाफ़तों के बारे में अपने इल्म को बढ़ाना पसंद होता है। ये रूहानी आज़ादी की तलाश में दुनिया भर के चक्कर लगाना चाहते हैं। यही खूबी डक्की भाई में भी देखने को मिलती है, जो आजकल ट्रैवल व्लॉग्स ज़्यादा बना रहे हैं। उसके अलावा मजाक का आंसर सजिटेरियस में बहुत ज़्यादा होता है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। यही मजाक का आंसर हम उनकी दोस्त सजिटेरियस रुमैसा खान में भी देखते हैं। इसी फितरी खूबी की वजह से डक्की भाई को अपनी फितरत और पैशन के मुताबिक काम करके बहुत कामयाबी हासिल हुई है। सजिटेरियस एक्सट्रोवर्ट, पुरुमीद और पुरजोश होते हैं और वो तब्दीलियाँ पसंद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोशल और अपनी आज़ादी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और जो भी इनकी आज़ादी में रुकावट डाले उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। सजिटेरियस होने की वजह से इनके दोस्तों की तादाद भी बहुत होती है। इनके दोस्त तकरीबन तमाम बुरुज में मौजूद होते हैं। फीमेल सजिटेरियस की बात करें तो फीमेल सजिटेरियस थोड़ी कम सोशल होती हैं और इनमें शर्मीलापन भी मौजूद होता है। एशियन सजिटेरियस औरतें फितरतन मिलनसार और लोगों में घुल मिल जाने की आदत के बावजूद बातचीत के दौरान शर्माती रहती हैं, जिससे उनका हुस्न दोबाला हो जाता है। ये खूबी अरूबा जतोई और बड़ी बड़ी सजिटेरियस सेलिब्रिटीज़ जिनका सोशल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और उन्होंने हर रंग की दुनिया देखी होती है, उसके बावजूद उनमें शर्मीलापन ख़त्म नहीं होता है। इंटरव्यूज़ के दौरान मायरा खान और इंडियन एक्ट्रेस यामी गौतम में भी ये शर्म और हिचकिचाहट अमूमन देखने को मिलती है। फिल्म पे डायलॉग सुना दें। जी मौलिया, इन्होंने दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। तो मौलिया अगर दो सजिटेरियस के दरमियान शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो वो अमूमन अच्छी रहती है। इनके दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी होती है और दोनों ही मजाक को पसंद करते हैं, इसलिए ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ज़्यादा देर तक गुफ्तगू कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में मसाइल तब आते हैं जब एक सजिटेरियस दूसरे सजिटेरियस से अपने जज्बात पर बात करने से कतराता है। वैसे तो ये अपने जज्बात का इज़हार खुल कर करते हैं, मगर दूसरे सजिटेरियस के साथ अपने अंदर की बात को वाज़ा नहीं करते, जिससे छोटा मोटा तनाव और लड़ाई जन्म ले सकती है। इसके अलावा मूड स्विंग्स और बेसब्रेपन की वजह से सजिटेरियस की तरजीहात बदलती रहती हैं। मामूली जज्बाती मसले पर इनके आपसी जिनसी ताल्लुक में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर हम सजिटेरियस की शख्सियत के मनफी पहलुओं को देखें तो इनके लिए बड़े वादे करना बहुत आसान होता है, जिन पर ये पूरा नहीं उतरते हैं। उनके बेसब्रेपन की वजह से भी इनकी जिंदगियों में मसाइल रहते हैं। सजिटेरियस अपने दिल की बात साफ मुंह पर कर देते हैं, चाहे ये बात आदाब के खिलाफ ही क्यों ना हो। इससे अक्सर दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचती है, जिससे ताल्लुकात खराब होने का खदशा रहता है। सजिटेरियस जोड़े की एक और कमजोरी ये है कि इनमें जिम्मेदारी और भरोसे के एहसास की कमी होती है और वो आसानी से गुस्से और तैश में आ सकते हैं। ओवरऑल देखें तो सजिटेरियस के दरमियान शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहती है। ये जब गुस्से और जज्बाती लम्हे से बाहर निकलते हैं तो मुतगय्यर रवैये की वजह से ये फिर से पहले की तरह हो जाते हैं।
ये पुराने किसी बुरे लम्हे को कोसते हैं और उसे बुलाकर पुरअमन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम दो सजिटेरियस के दरमियान ताल्लुक की परसेंटेज निकालें तो ये ताल्लुक 80% से भी ज्यादा अच्छा होता है, जो कि एक बेहतरीन ताल्लुक की अलामत है। दुनिया भर में मौजूद सजिटेरियस जोड़ों को स्लैब एस्ट्रोपीडिया की जानब से बेस्ट विशेस और डकी बाई और अरूबा जतोई को नई जिंदगी के आगाज पर बहुत बहुत मुबारक और दुआएं। आप मजीद किन रिलेशनशिप्स और सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।